नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो मैनुअल में हम सर्विस कॉन्ट्रैक्ट कैसे क्रिएट करते हैं सिस्टम में ये देखेंगे। इसके लिए एई सर, ई सर, एसई सर के पास राइट्स हैं, वो ये सर्विस कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकते हैं सिस्टम में। अगर एई सर ने क्रिएट किया तो वो एक्जियन सर पे जाएगा, अगर एक्जियन सर ने क्रिएट किया तो वो एसई सर पे जाएगा। इसके लिए सिस्टम पे एक लेवल की अप्रूवल दिया गया है। अब हम सिस्टम में इसको कैसे क्रिएट करते हैं ये देखेंगे। इसके लिए आपको SAP लॉगऑन पैड में अपनी आईडी लॉगिन करनी है। उसके बाद आपको फर्स्ट टी कोड जो चलाना है वो है ME31K। ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन का टी कोड है। इसके बाद आपको वेंडर में अपना वेंडर चूज़ करना है। उसके लिए आप यहाँ पर सर्च आइकन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसमें बहुत सारी टैब्स होती हैं। इसमें आप वेंडर्स बाय टैक्स इन्फॉर्मेशन टैब में क्लिक करेंगे। वेंडर को यूनिकली सर्च करने के लिए सिस्टम में GST से आप सर्च करेंगे। इसके लिए एक GST हम सर्च कर लेते हैं 9ABCDE 1 2 3 4। जैसे एक यूनिकली वेंडर बन रखा है इस GST के लिए, तो ये है मिस्टर AP एंटरप्राइजेस। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो वो वेंडर कोड आपको मिल जाएगा सिस्टम में। देन इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट टाइप रहेगा, वो रहेगा ZCRC। एग्रीमेंट डेट, जिस दिन आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है वह डेट यहाँ पर आप डालेंगे। जैसे इस केस के लिए हम ले लेते हैं 8/1/2020। देन आपको परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन में सेलेक्ट करना है मध्यांचल MVVN, और परचेजिंग ग्रुप में ML1। जो भी डिवीज़न पे कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे उनके लिए ML1 रहेगा। इसके बाद आप सिस्टम में एक बार एंटर क्लिक करेंगे तो आपको ये डिटेल्स स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे भी दिखना स्टार्ट हो जाएंगी कि ये AP इंटरप्राइजेस के लिए बन रहा है परचेज ऑर्डर, MVVNL एंड लोकल परचेज। देन आप एक बार और एंटर करेंगे तो ये सिस्टम में आपको आगे डिटेल्स फिल करने के लिए पूछेगा। देन हम सिस्टम में वैलिडिटी स्टार्ट डेट, वो डेट होती है जब से ये काम करना स्टार्ट हुआ है, तो हम इस केस के लिए 27/2/2020 ले लेंगे। देन वैलिडिटी एंड डेट, जब ये ख़त्म होगा कॉन्ट्रैक्ट। देन ये होगी आपकी, एक चूज़ कर ली मैंने 31/3/2022। लेगेसी PO नंबर, अगर आपके पास कोई फाइल पे पुराने कॉन्ट्रैक्ट बने हुए और उसका कोई एक नंबर बना हुआ है तो वो डाल सकते हैं आप यहाँ पर। अगर आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है देन इसको आप NA चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप जाएंगे टेंडर नंबर पे। टेंडर नंबर अगर आपके पास है तो आप डाल देंगे, अगर नहीं है तो NA डाल देंगे। इस केस में प्रेजेंट है तो मैंने यहाँ पर डिटेल्स डाल दी। टेंडर ID अगर आपके पास है तो डालेंगे, नहीं तो NA। इस केस में है तो मैंने यहाँ पर ये डाल दी। अब आती है बारी LD की। LD होता है आपका लेट डिलीवरी चार्जेस, जिसे हम पेनल्टी भी बोलते हैं। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में एप्लीकेबल है तो आप इसे यस लेंगे, अगर नहीं है तो नो लेंगे। इस केस में हमारे पास है तो हमने यस लिया। मैक्सिमम केसेस में आपकी LD जो होती है वो 0.5 से 10% तक कटती है, तो ये LD परसेंटेज मिनिमम है और ये LD परसेंटेज मैक्सिमम, तो मैक्सिमम में हम 10 डाल देंगे। अब LD टाइप दो टाइप पे कटती हैं। अगर आपके रनिंग बिल आ रहे हैं कंटिन्यूस और उस पर आप LD काटना चाहते हैं तो आप माइलस्टोन लेंगे। अगर आपके पास इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक ही बिल आता है विद इन द होल टाइम पीरियड, देन आप लेंगे फुल कॉन्ट्रैक्ट। तो इस केस में हमने माइलस्टोन ले लिया। देन आपका आता है LOA नंबर। LOA होता है लेटर ऑफ अवार्ड नंबर। अगर आपके पास है तो आप डालेंगे, नहीं तो आप NA डालेंगे। NA डालने के बाद अगर आपके पास डेट है तो डाल देंगे, अगर नहीं है तो उस केस में आप वैलिडिटी स्टार्ट डेट को डाल देंगे। देन LOI स्टेटस मैक्सिमम केसेस के लिए आपके पास होता है, इसलिए मैं अभी यस ले रहा हूँ। यस लेने के बाद आपका LOI नंबर होगा जो, वो डाल देंगे आप, और फिर उसके बाद LOI की जो डेट होगी वो डाल देंगे। इस केस में मैंने मान लिया कि ये वैलिडिटी स्टार्ट डेट ही LOI डेट है। अब आती है बारी BG टाइप की। BG टाइप होती है बैंक गारंटी। वेंडर के साथ आपका अगर कोई बैंक गारंटी है तो आप उसको वो चूज़ कर सकते हैं। इस केस में हम परफॉर्मेंस बैंक गारंटी चूज़ कर लेता हूँ। अगर बैंक गारंटी एप्लीकेबल है, हमने चूज़ कर लिया, तो उसके बाद ये BG एप्लीकेबल का टिक होता है, इसे चेक करेंगे हम। उसके बाद यहाँ पर पेमेंट टर्म्स आती हैं कुछ, इनको आप रीड कर लीजिएगा, आपके लिए जो एप्लीकेबल हो वो चूज़ कर लीजिए। इस केस में हमारे पास रनिंग पेमेंट्स आएंगी, मल्टीपल बिल्स आएंगे, इसलिए हमने Z005 चूज़ कर लिया। इसके बाद टारगेट वैल्यू में हमने अभी 1 रुपीज़ डाल दिया।
क्योंकि जो भी हम सर्विस के अंदर डालेंगे वो डालने के बाद यहाँ पर अपने आप जो नई वैल्यू होगी वो आ जाएगी। इसके बाद हम एक बार एंटर क्लिक करेंगे। एंटर क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्टार्ट ऑफ वैलिडिटी पीरियड इज़ इन पास्ट, ये वैलिडिटी पीरियड हमें सिर्फ वार्निंग दे रहा है सिस्टम में कि ये पुराना बन रखा है। तो इसके लिए हम दोबारा से एक बार एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद ये डिटेल्स क्लियर हो गई हैं। अब हम जाएंगे ओवरव्यू पे। ओवरव्यू पे जाने के बाद हम यहाँ पर दो टैब्स होती हैं, आई और ए। आई होती है आपकी आइटम कैटेगरी। आइटम कैटेगरी में आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद यहाँ पर आप डी चूज़ कर लेंगे सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। हमने यहाँ पर डी चूज़ कर लिया। फिर आती है बारी ए की। ए होता है अकाउंट असाइनमेंट, जिस हेड से आपका पैसे कटेंगे। तो इसके लिए हम लेते हैं कॉस्ट सेंटर। हम यहाँ पर डिवीज़न का, सर्कल का कॉस्ट सेंटर चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम के चूज़ करेंगे इसके लिए। इसके बाद आती है सर्विस का नाम लिखना कि किस सर्विस के ऊपर हो रहा है, कौन सा सब्जेक्ट है। तो इसके लिए हम जैसे इस केस के अंदर हम संविदा कर्मचारी की पेमेंट का सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। तो इसके लिए हमने ले लिया जैसे संविदा कर्मचारी, और फिर आप अपने सर्कल का नाम डाल सकते हैं या डिवीज़न का नाम डाल सकते हैं जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो रहा होगा। इसके बाद सर्विस, शॉर्ट टेक्स्ट में सर्विस का नाम डालने के बाद आप राइट हैंड साइड पे जाएंगे। यहाँ पर एक मटेरियल ग्रुप होता है, इसको हम सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद हमने यहाँ पर एक लिस्ट आ जाएगी। लिस्ट में हम जाएंगे नीचे। नीचे जाने के बाद 5 सीरीज़ का जो भी आपकी यहाँ पर दिख रहा है आपको 50 से लेकर 510 तक, ये आपके सारे सर्विस के मटेरियल ग्रुप हैं। देन इसके सर्विस ग्रुप हैं। इसके लिए आप इस केस के अंदर हम 5007 ले लेंगे लेबर चार्जेस। लेबर चार्जेस जैसे हमने ले लिया, यहाँ पर हम करेंगे क्लिक एंटर। एंटर करने के बाद अब ये यहाँ पर हमसे सिस्टम पूछेगा सर्विसेज। सर्विसेज के लिए आप अभी क्या करेंगे, संविदा कर्मचारी जो ऊपर शॉर्ट टेक्स्ट आ रहा है इसे कॉपी करके आप शॉर्ट टेक्स्ट में भी यही डाल देंगे। देन क्वांटिटी हम करेंगे 1, और फिर उसके बाद यूनिट ऑफ मेजर को आप ले लेंगे AU। AU लेने के बाद हम लिख लेंगे ग्रॉस प्राइस। ग्रॉस प्राइस वो होती है आपकी सिस्टम में विदाउट टैक्स कोड कॉन्ट्रैक्ट की फुल वैल्यू। अगर कॉन्ट्रैक्ट जैसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट है 13 करोड़ का, तो हमने यहाँ पर ले लिया 13 करोड़ प्राइस, टोटल प्राइस। इसके ऊपर हम मल्टीपल DIs बनाएंगे। देन आपने प्राइस डालने के बाद जैसे ही डाल दिया तो एंटर करेंगे। एंटर क्लिक करने के बाद हमसे पूछेगा कॉस्ट सेंटर की कौन से हेड पे आप ये कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं, जहाँ से इसके लिए फंड आएगा, फंड जाएगा जहाँ से। देन इसके लिए हमने यहाँ पर अभी एक चूज़ कर लिया डिवीज़न त्रिपुरा, हमने क्लिक कर लिया तो ये कॉस्ट सेंटर यहाँ पर फिल हो जाएगा। फिल हो जाने के बाद आपकी सर्विस डल गई। इसके बाद हम जाएंगे बैक पे क्लिक करेंगे। देन अभी हमने वहाँ पर प्राइस डाला था जो मेन हेडिंग पेज पे, हेडर पेज पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर वो जो नया प्राइस है वो अपडेट हो गया है। अब हम सर्विस के लिए डिलीवरी शेड्यूल डालेंगे कि ये सर्विस हमें कब तक चाहिए। तो इसके लिए दोबारा से हम ओवरव्यू पे आए। ओवरव्यू पे आने के बाद हम इस पर क्लिक करेंगे लाइन आइटम पे। लाइन आइटम जैसे ही सेलेक्ट हो जाए, हम ये T सिंबल है ये सर्विस के लिए होता है, इस सर्विस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम दोबारा इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे। लाइन को सेलेक्ट करने के बाद डिलीवरी शेड्यूल आइकन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट की लास्ट वैलिडिटी एंड डेट होगी वो डाल देंगे हम यहाँ पर। जैसे हमारे केस में 31/3/2020 थी तो हमने डाल दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर डिलीवरी क्वांटिटी आपके लिए हमेशा 1 रहेगा। क्लिक करने के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट ये कंप्लीट हो गया है। अब हम एक बार दोबारा से बैक जाएंगे। हम अपनी डिटेल्स एक बार दोबारा से वेरीफाई करेंगे इस स्क्रीन पे। हम दोबारा से हेडर वाले जो आइकन है इस पर क्लिक करेंगे। हेडर आइकन क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर की डिटेल्स को दोबारा एक बार वेरीफाई कर लिया, सेकंड वेरीफाई, और हम कर देंगे इसे सेव। सेव होने के बाद जैसे ही हमने सेव पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये पॉपअप आएगा, यहाँ पर भी हम यस क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके एक कॉन्टैक्ट नंबर क्रिएट हो जाएगा जिसे हम यहाँ नीचे से डबल क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट नंबर को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे मेन स्क्रीन पे बैक से। बैक पे जाने के बाद हमने ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर लिया। इस कॉन्ट्रैक्ट को हम अब सेकंड लेवल अप्रूवल के लिए भेजेंगे। उसका टी कोड है ME32K। ME32K में जाने के बाद हमने जो हमारा नंबर आया होगा कॉन्ट्रैक्ट का वो हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप डिटेल्स देख पाएंगे। यहाँ पर हम हेडर
पे जाएंगे। हेडर पे जाने के बाद यहाँ पर ट्रिगर अप्रूवल का एक चेक बॉक्स है, इस चेक बॉक्स को हम क्लिक करेंगे। अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में आप कोई फिजिकली कॉपी है जो आपके पास, वो अगर अटैच करना चाहते हैं तो यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। यह सर्विस फॉर ऑब्जेक्ट का एक आइकन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन आएगा, ड्रॉप डाउन में जाएंगे हम क्रिएट अटैचमेंट पे जाने के बाद हम अपने सिस्टम को एक्सेस करेंगे और उस पर अगर कोई फाइल है हमारे पास जो हम इस पर डालना चाहते हैं तो हम डाल सकते हैं। जैसे इस केस में मैंने ये फाइल चूज़ कर ली है, ये हमसे पॉपअप पूछेगा कि करना है नहीं करना, हम यस कर देंगे। अटैचमेंट वॉज सक्सेसफुली क्रिएटेड। देन इसके बाद हम ट्रिगर अप्रूवल पे चेक करके सेव करेंगे। सेव करने के बाद ये नेक्स्ट लेवल हायरार्की पे चले जाएगा। अब नेक्स्ट लेवल हायरार्की के लिए हम दूसरी आईडी ओपन करेंगे। आईडी ओपन होने के बाद अप्रूवल का टी कोड है ZMM1001PO। ये डालने के बाद हम यहाँ पर PO नंबर को कॉपी करेंगे, पेंडिंग फॉर अप्रूवल के लिए टिक करेंगे, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट कर देंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद आपको ये डिटेल यहाँ दिख जाएगी कि कब क्रिएट हुआ है, 8 तारीख को क्रिएट हुआ है और ये 8 तारीख के लिए क्रिएट हुआ है। उसके बाद कौन है उनका अप्रूवर, और अगर वहाँ पर उनकी डेट आएगी तो इसका मतलब वो अप्रूव्ड हो चुका है। इस केस में अभी अप्रूव नहीं हुआ, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इस चेक बॉक्स को सेलेक्ट करने के बाद हम करेंगे अप्रूव करने के बाद हमने यहाँ पर क्लिक किया, कमेंट लिख दिया ओके या अप्रूव्ड लिख के हमने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद ये अप्रूव्ड हो गया। इसी से हमारा अब कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है और वो अप्रूव हो चुका है। इसके बाद दूसरा प्रोसेस है वो है डिस्पैच इंस्ट्रक्शन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।